जून की पहली सुबह, आंखों में माँ के दर्शन का आस और कदम आप पहुंचे हैं माता रानी के दरबार। यार भैया की वीडियो देखा करिए, बहुत नॉलेजफुल होता है, बहुत आपको लाभदायक मिलेगा। वाकई में मैं भी नॉलेज रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बता सकता, आंसू निकल रहे हैं, मन में खुशी की लहर है। पूरे 2 या 3 मिनट अंदर रहे, बाहर इतना रश है, पता नहीं उसने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था, लेकिन आज के जो दर्शन हुए बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। बड़ी जानकारी ये है कि मंदिर के अंदर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि वीडियो फोटो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। अगर आप वीडियो फोटो बनाते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कि माता रानी का जो प्लान होता है वो हमसे ज़्यादा अच्छा और सक्सेसफुल होता है। हम कोई भी प्लान बना ले, माता रानी हमारे लिए वो चुनती हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। आज मत पूछिए कैसे दर्शन हुए, ऐसे दर्शन अभी तक एक बार भी नहीं कर पाया हूँ, और जितनी बार भी आता हूँ ना, हर बार से ज़्यादा अच्छे दर्शन इस बार मिलते हैं। और इस बार माता रानी की बहुत अच्छी कृपा हुई, बहुत उनको निहारने का मौका मिला। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप नए यूज़र हैं तो और कम पड़ेगा। मेरे फ़ोन में तो 15 रुपये ही आ रहा था बाइक का, यानी मैं कटरा रेलवे स्टेशन से त्रिकुटा भवन सिंगल पर्सन हूँ तो 15 रुपये में ही जा सकता हूँ। जैसे कोई गलती हुई है या जो भी है, जैसा भी है, बुलावा बहुत देर से आ रहा है, कोई बात नहीं, हम वो भी उसमें भी संतुष्ट हैं। लोगों को बुलावा नहीं आ पा रहा, कम से कम आ तो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं जब भी माता रानी बुला रही है। श्री गणेशाय नमः। जून की पहली सुबह, आंखों में माँ के दर्शन का आस और कदम आप पहुंचे हैं माता रानी के दरबार। जयकारा शेरा वाली जिदा बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से हर महीने की तरह इस महीने भी यानी #जबरदस्त जून में हम माता रानी के दरबार आ पहुँचे हैं और आपके लिए लेकर आ चुके हैं हर महीने की तरह इस महीने की वर्चुअल डिजिटल यात्रा। इसमें घर बैठे आप माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण यात्रा हमारे साथ करेंगे, नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आप इस यात्रा को अपने घर से ही कर रहे हैं। तो आइए माता रानी जी का नाम लेकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, मथुरा से इस ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। आप सब दिल थाम के इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। टीवी पे कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन कर लिए, हेडफोन लगाइए और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस वर्चुअल यात्रा में शामिल हो जाइए। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। इस बार इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से कर रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मथुरा जंक्शन पर और यहाँ से अपना ट्रेन ऑन बोर्ड करके हम निकलेंगे कटरा की ओर। हमारे साथ ऋतिक जी मौजूद हैं। जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शन हो गया है और समझ लीजिए एक पवित्र तीर्थ स्थल से दूसरे पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने की जो खुशी है ना, वो दुगनी हो चुकी है। सो बने रहिएगा इस पूरे डिजिटल यात्रा में। पूरी कोशिश करेंगे जहाँ जैसे जो चीज़ कवर कर पाएँ वो आपको दिखाएंगे और घर बैठे आप हमारे साथ एक अलग अनुभव, एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग एहसास कर पाएंगे। हमारी ट्रेन है कोटा कटरा एक्सप्रेस, जो कि कोटा से चलती है लगभग कह लीजिए शाम के 4-5 बजे के आसपास और अगले दिन दोपहर के 1 बजे के आसपास कटरा पहुंचा देती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जर्नी होने वाली है। आई होप आप सब वीडियो को फुल स्क्रीन करके पूरा देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और हमारी जो ट्रेन है वो है 19803 जो कि कोटा से चलती है और आपको पता है कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। ट्रेन का एक्सपीरियंस आप भी करेंगे घर बैठे इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि आप ट्रेन से अब माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं। जैसे जहाँ जिस तरह से रुकेंगे, पहुँचेंगे, स्टे करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे। इवन जहाँ खाएंगे वो भी शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई खाने की रिक्वायरमेंट है, कोई भोजनालय अच्छा जानना है तो वो सब भी आप जान पाएँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4
आप देख रहे होंगे मथुरा जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है और अलग अलग गेट है, ठीक है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। हमारी ट्रेन यहीं पर आएगी और हम आपको ट्रेन का अराइवल भी दिखाएंगे। सामने आप देखिए मथुरा जंक्शन का एक बोर्ड लगा हुआ है और इधर लोग का आवाजाही चल रहा है, ठीक है। अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन थोड़ी देर में ही पहुंचने वाली है और सुपर से सुपर एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी दर्शन किया हम लोगों ने, श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। कात्यायनी माता के दर्शन किया, नीम करोली बाबा के आश्रम गए जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ज्यादा तो एक डिवाइन है। हाँ, हर जगह का ब्लेसिंग लेके अब हम माता रानी के चरणों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी यात्रा तो तभी सफल होती है जब माता रानी के दर्शन होता है। बिल्कुल, आपने चार धाम में भी देखा, बिल्कुल, श्री कृष्ण की नगरी से हम लोग माता रानी की नगरी जा रहे हैं। कितनी खुशी है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी खुश होंगे। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जाइएगा और अपना अपना ट्रेन नंबर एंटर करिएगा, ट्रेन का नाम एंटर करिएगा कि आप किस ट्रेन से माता रानी की यात्रा पर जाते हैं। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा डिजिटल यात्रा में। आइए चलते हैं आगे और अब ट्रेन आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, खुशी देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारी ट्रेन तो आ ही चुकी है। जी हाँ, ये ट्रेन हमारे पीछे लगी हुई है, एक बार आप देख लीजिए। इस ट्रेन से हम और आप चलेंगे माता वैष्णो देवी जी के दरबार, कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आप देख पा रहे हैं ट्रेन नंबर 19803 19804, ठीक है। खुशी पता ही है कैसी है। हमारा जो सीट है वो है एसी के थर्ड टायर में, B4 में सीट है और 71 72 यानी साइड लोअर साइड अपर। तो साइड लोअर का आपको पता है फ़ायदा क्या होता है कि व्यूज़ बड़ा अच्छा मिलता है, नज़ारे देखते चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। एक बार आप देख लीजिए पूरा इंटीरियर और महसूस करिए कि आप भी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आइए ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कराते हैं। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये इंटीरियर है। इधर वॉशरूम की सुविधा, इधर बेसिन की सुविधा और इधर एक ट्रेन बाईपास हो रहा है, आप देख रहे होंगे ट्रेन। आई गेस यहाँ पर स्टॉप होगा, कोई ट्रेन होगी, आई डोंट नो कि कौन सी ट्रेन है, बट आई गेस कि आप फील कर रहे होंगे। और इधर अगर आपको कभी भी ट्रेन में मदद चाहिए ना, तो आप रेलवन से जुड़ी ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पे भी आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, ठीक है, रेलवन ऐप के थ्रू भी। और बाकी आप जो है कॉल वगैरह करके भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। हमारा सीट देखिए ये है, ये देख सकते हैं साइड अपर और साइड लोअर। ऋतिक जी बैठे हुए हैं, जय माता दी। आप लोग भी महसूस करिए कि आप लोग इस सीट पर बैठ चुके हैं, ये सीट आप लोगों का ही है। अब देखिए थोड़ा सा धीरे बोलेंगे अंदर, बिकॉज पैसेंजर हैं तो सब कुछ देखने के और सोचना भी पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे क्या करना है। इतनी खुशी है ना कि ज़बान पे शब्द ही नहीं आ रहा है, लड़खड़ा जा रहा है शब्द। इतना गड्डी चली गड्डी चली गड्डी चली और हम जाएंगे कटरा तक, मतलब क्या खुशी है। मैंने हरिद्वार से यात्रा की थी, आपको पता होगा, हेमकुंड एक्सप्रेस में। फिर इस बार हमारी मथुरा से यात्रा हो रही है, बनारस से तो जाते ही रहते हैं जम्मू तक। तो चलिए फिर बने रहिए और खुशी कमेंट में बताते रहिएगा। अभी सिग्नल नहीं हुआ है तो आपसे बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं है। माता रानी चाहेंगी तो सब अच्छा होगा। चलिए ध्यान रखिए आप लोग और बने रहिए और फील ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पंजाब में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं लुधियाना। सबसे पहले जितने भी माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त हैं जो पंजाब से हैं, लुधियाना से ऑन बोर्ड करते हैं, वो लोग वर्चुअली इस डिजिटल यात्रा में इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हो जाइएगा। सबसे पहले तो हमारी ट्रेन लगभग कह लीजिए 1.5 घंटा डिले है
और ट्रेन का एक्सपीरियंस रात का बहुत ही अच्छा रहा। हमने काफ़ी जुगाड़ करके इसे 3rd टायर की जगह 2 टायर में कन्वर्ट कर लिया। काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। माता रानी की कृपा रहती है तो बुलावा आता है, और हम माता रानी के दर्शन करने जाते रहते तो आपको भी वर्चुअली लेकर चलते हैं। देखिए इस बार कुछ इस तरह से हुआ कि माता रानी का जो प्लान होता है वो हमसे ज़्यादा अच्छा और सक्सेसफुल होता है। हम कोई भी प्लान बना ले, माता रानी हमारे लिए वो चुनती हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। हमारी ट्रेन पहले बेगमपुरा एक्सप्रेस थी जो आज के दिन सिर्फ पठानकोट तक जाएगी। पार्शियली उसे पठानकोट से जम्मू तवी के बीच कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ये कोटा कटरा जिसमें माता रानी की कृपा से टिकट हुआ, ये ट्रेन डायरेक्ट कटरा तक जाएगी। तो ये खुशी बहुत ज़्यादा है कि माता रानी की कृपा से हमारी ट्रेन पूरा कटरा तक जाएगी। अब चलिए ऑन बोर्ड आप लोग जल्दी से हो जाइए और हम लोग यहाँ से डिपार्च लेते हैं। आगे कहाँ कब मिलेंगे वो आगे आप इस वीडियो में देखते रहेंगे। कोशिश यही है कि आपको वर्चुअली फील कराया जाए कि आप घर बैठे अपने घर से ट्रेन के माध्यम से माँ भगवती जी के दरबार चल रहे हैं। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और माता रानी को याद करते रहिए। जय माता। मौसम तो बड़ा लग रहा है। देखिए मौसम बाहर का मौसम देखिए ना, मौसम देखिए। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है धर्म व आस्था की नगरी कटरा शहर में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से सफ़र आगे बढ़ेगा। देखिए हमने पूरी कोशिश की कि ट्रेन में जहाँ जैसे जो चीज़ हम कवर कर पाए वो सब कवर किए। जम्मू से कटरा का जो जर्नी था वो भी कवर हुआ। अब यहाँ से हम निकलेंगे त्रिकुटा भवन की ओर, बिकॉज वहाँ पर हमारा डॉर्मेट्री है और डॉर्मेट्री का कॉस्ट लगभग कह लीजिए 150 रुपये होता है। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ पर 1 साल पहले ही इस एक्सलेटर की सुविधा शुरू की गई थी, जिससे जो यात्री बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते वो एक्सलेटर के माध्यम से जा सकते हैं। बट आज के टाइम हर यात्री यहाँ पर इनका लाभ ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर कोई एक्सलेटर के माध्यम से चल रहा है, तो हम भी इसी से आगे बढ़ेंगे। और ये सुविधा जब 1 साल पहले मैं जून के टाइम आया था ना, तब स्टार्ट किया गया था। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर यात्री खड़े हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी यात्री जो है वो आगे बढ़ने के लिए लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सुविधा शुरू हो चुकी है कटरा रेलवे स्टेशन पर। और कुछ लोग डर भी रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग जब भी आए ना, एक्सीलेटर पे तो बड़ा ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और कोशिश पूरा है कि हम आपको वो फील कराएं जो अपनी यात्रा में करते हैं। जैसे आप कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, इधर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उधर देखिए माता रानी के पर्वत के दर्शन भी आपको हो ही चुके होंगे। हमने आपको पहले ही करा दिया होगा, आपने देखा भी होगा वीडियो में। देखिए ये है माता रानी का त्रिकुट पर्वत। तो भक्तों की रौनक भी देखिए, काफ़ी चहल पहल। इधर ऋतिक के साथ में मौजूद है। जय माता दी। अब यहाँ से हम लोग उतर के ना थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज रश थोड़ा ज़्यादा ही है। तो चलिए निकलते हैं बाहर। और अपने आप में खुशी दुगनी है, मैया रानी की कृपा है। कुछ लोग खड़े होकर फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर भी कैप्चर कर रहे हैं। मौसम बिल्कुल आज के दिन साफ़ है। आज की डेट है वो है 31 मई 2026, यानी इस महीने का लास्ट दिन। और भक्तों का चहल पहल बिल्कुल बना हुआ है। अब हम आपसे डायरेक्ट आगे मिलेंगे और कुछ एडिशनल जानकारी होगी वो भी शेयर करेंगे, बिकॉज डिजिटल यात्रा में यात्रा तो होती ही है, इंफोटेनमेंट के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता है, जानकारी भरपूर मिलती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, जुड़े रहिए और अपना
प्यार बना के रखिए। जय माता। जय माता दी प्यारे भक्तों। अभी देखिए हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन से एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। और एग्जिट में एक नया परिवर्तन है कि पहले एग्जिट वैसे हुआ करता था, मतलब वैसे आप हो सकते थे, वही रास्ता था। अब इधर से डायरेक्ट एग्जिट, सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट करने का ये ऑप्शन नया बन चुका है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट होगा। इधर टैक्सी प्रीपेड काउंटर है, जहाँ से आप अपना टैक्सी वगैरह जो भी लेना चाहें वो इधर से ले सकते हैं, ठीक है। ये नया चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ महीने पहले भी हो चुका हो, बट मेरे लिए तो नया ही है, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। सामने ही आपके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, ठीक है। वो सामने ही है, वहाँ आप देख रहे होंगे, और वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए मौसम कितना प्यारा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और माता रानी के अर्धकुंवारी के दर्शन सबसे पहले आप यहीं से कर लीजिए। बोलिए कमेंट में सांचे दरबार की जय। जय माता दी। बहुत ही प्यारा हवा चल रहा है, मौसम बड़ा खुशनुमा बना हुआ है, बादल देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है वो ये बना हुआ है, यहाँ पर उन्होंने टाइम थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन यहाँ टाइम वही है, 5 से 10 दिख रहा है, लेकिन टाइमिंग में चेंज आपको पता ही है कि 12 बजे रात तक भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं स्टेशन पर। अब ये लाइन उनकी है जिनको कार्ड आज ही लेना है, अभी लेना है, लेकिन हमें इधर से निकलना है, हमें तो आज कार्ड लेना नहीं है, हम लोग कार्ड लेंगे दूसरी तरीके से। तो जो लोग यहाँ पर रुक कर कार्ड लेते हैं वो भैया इस लाइन में लग जाइएगा, डिजिटल यात्रा में महसूस करते हुए, और जो लोग कार्ड कहीं और से लेते हैं वो इस लाइन से हमारे साथ आगे बढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके ऊपर दर्शन करा देते हैं। और यहाँ का पूरा ये व्यू है, तो ऐसे एंटर करेंगे अंदर और फिर अपना कार्ड ले लेंगे, अपना आधार कार्ड दिखा के। चलिए जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। तो अभी देखिए हम लोग जो है त्रिकुटा भवन की ओर पैदल ही चल रहे हैं, और इधर देखिए ऑटो वगैरह की सुविधा मिलती है। आगे आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा भक्तों का चहल पहल है, और ये भक्त पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चहल पहल है, और सामने है माँ भगवती जी का पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत, जहाँ के दर्शन भी आप लोगों को हो पा रहे होंगे। और अब हम लोग यहाँ से ना पैदल चलेंगे, तो पैदल सीधे जाएंगे, आगे वरुण चौक पड़ेगा, वरुण चौक से हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे, लेफ़्ट आगे बढ़ेंगे, और वहाँ से आप किसी से पूछ लेंगे त्रिकुटा भवन जाने का रास्ता या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, तो वो आपको बता देंगे। और उसी के ठीक बगल में ही काउंटर नंबर 2 है, वहाँ से त्रिकुटा भवन ईजिली पहुँच जाएंगे। बहुत से भक्त पूछते हैं कैसे जाएँ कैसे जाएँ, तो इस वीडियो में आपको गाइड भी मिल जाएगा पूरा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। अभी हम लोग जो है ना वो बाई वॉकिंग करके ही त्रिकुटा भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक नई जानकारी, जैसा कि आपको पता है कि आप ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित कोई ऐसी जानकारी आए जो आपको ना पता हो, तो फिर हमारा वीडियो बनाना बेकार है। इसलिए एक नई जानकारी आपके लिए ये है कि अब कटरा शहर में रैपिडो भी शुरू हो गया है। बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे हम लोगों ने ना यहाँ पे सर्च किया है कटरा रेलवे स्टेशन से त्रिकुटा भवन के लिए। अब यहाँ पर बाइक का रेंट देख सकते हैं 28 रुपये है। इसके अलावा अगर आप लेते हैं ऑटो तो 65 रुपये है, इकोनॉमी कैब लेते हैं तो 120 रुपये है, कैब प्रीमियम लेते हैं तो 135 रुपये है ना। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप नए यूज़र हैं तो और कम पड़ेगा। मेरे फ़ोन में तो 15 रुपये ही आ रहा था बाइक का, यानी मैं कटरा रेलवे स्टेशन से त्रिकुटा भवन सिंगल पर्सन हूँ तो 15 रुपये में ही जा सकता हूँ। बिल्कुल नई और लेटेस्ट अपडेट है जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगी। इसीलिए कहते हैं ना, ट्रेन राइडर से जुड़े रहेंगे तो जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ जब आप यहाँ पर इसको बुक करेंगे तो कोई भी जो राइडर होगा अगर आसपास अवेलेबल होगा तो वो आपकी कह लीजिए राइड को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आपके साथ आगे बढ़ेगा। बट देखिए थोड़ा सा ये है कि राइडर भी अभी कम है और अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कि आपको राइडर जल्दी मिले ना, तो घबराइएगा नहीं, ट्राई करते रहिएगा। और ये नई जानकारी आई तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अभी आने वाले टाइम में आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेगा, नए हॉस्टल्स की वीडियो मिलेंगे, नए रूम्स की वीडियो मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो नई नई कटरा में ओपन हो रही है वो सब हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और आगे है वरुण चौक, जिससे हमें लेना है लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न लेके आगे बढ़ेंगे त्रिकुटा भवन के लिए। जय माता दी प्यारे भक्तों, हम देखिए त्रिकुटा भवन के पास पहुंचने ही वाले हैं। मैंने आपको दिखाया था वरुण चौक, वरुण चौक से वहां आगे बढ़ेंगे तो वहां से आपको राइट टर्न होना है, ठीक है, वो आप देख रहे होंगे। वहां से जब आप राइट टर्न होंगे या किसी से पूछ लेंगे सामने
तो आपको पूछना है कि आपको हॉस्पिटल जाना है कटरा का, जो सरकारी अस्पताल है वो यही सरकारी अस्पताल है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके जब ऐसे टर्न हो जाएंगे तो आपको काउंटर नंबर 2 दिखेगा, जहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाता है ये। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आकर आप अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन है तो स्लिप दिखाइए, नहीं तो आधार कार्ड से कलेक्ट कर लीजिए। और सीधे सामने आपको त्रिकुटा भवन मिल जाएगा। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है तो हम लोग ऐसे चलेंगे, बट वो देख रहे होंगे वहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो गाड़ी निकल कर आ रही है सामने, देखिए गाड़ी निकली है ना, वो त्रिकुटा भवन से ही निकली है। तो आप त्रिकुटा भवन वहीं से पहुँचेंगे। तो हम लोग अब यहाँ से ऐसे चलेंगे। इधर देखिए तमाम प्रकार के ढाबा रेस्टोरेंट हैं, और आज के दिन कैसा मौसम है ये भी आप देख रहे होंगे कटरा में, है ना, बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है। तो यही सब यहाँ पर इस तरह की सुविधा मिल रही है भक्तों को। भक्त लगातार दर्शनों के लिए आ रहे हैं और माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। अब हम लोग त्रिकुटा भवन में चल के चेकिंग लेते हैं, फिर आपसे मिल देंगे एक नए वीडियो में। और सिम आपको यहीं पे मिल जाएगा, यात्रा सिम, ठीक है। त्रिकुटा भवन सामने, अब इधर से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए, जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। देखिए हम लोग पहुँचे हैं त्रिकुटा भवन के जस्ट पास में ही, और बहुत से श्रद्धालु पूछते हैं भैया सिम का क्या कॉस्ट होता है, कैसे मिलेगा। तो त्रिकुटा भवन के जस्ट बगल में ही आपको मिलेंगे हमारे भैया। भैया आपका नाम? जय माता दी भैया, मेरा नाम हर्ष शर्मा है। क्या बात है, और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया, माता रानी कृपा है सब। सिम के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए। का भैया 350 का सिम रहेगा, विद रिचार्ज आएगा 349 का, अनलिमिटेड 5G रहेगा, प्लस 2GB पर डे डेटा आता है। बहुत बढ़िया। अलग अलग ऑपरेटर के सिम मिल जाएंगे, जियो, एयरटेल ना हुआ सर वो मिल जाएगा। और आधार कार्ड चाहिए बस। आधार कार्ड चाहिए होगा और बाकी और भी कोई प्लान्स वगैरह एक्स्ट्रा लेना चाहे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा सर, प्लान से थैंक यू, जय माता जय दी। माता दी। डिजिटल यात्रा घर बैठे देख रहे सभी श्रद्धालुओं का माता रानी के धर्म वास्ता की नगरी कटरा शहर के त्रिकुटा भवन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी हाँ, हम पहुँचे हैं त्रिकुटा भवन में। काफ़ी श्रद्धालु पूछते हैं कि हम कहाँ पर बेहतर तरीके से रुक सकते हैं, कम पैसे में अच्छा स्टे कहाँ मिलेगा। तो आप आइए श्राइन बोर्ड के त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन और निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित शक्ति भवन में, जहाँ सिर्फ 150 रुपये में आपको डॉर्मेट्री मिलता है नॉन AC, और अगर AC लेते हैं तो आपको 200 रुपये पे करना पड़ता है। इंटीरियर देख सकते हैं, पूरा ये मंदिर है बीच में, पूरा ये भवन बनाया गया, अलग अलग रूम्स हैं, जैसे 200 है, 300, 400, 500, ऊपर वाला सभी जितनी भी रूम्स आप देख रहे हैं वो सब AC हैं, जिसका कॉस्ट 200 है, और ये सबका 150 है। सामने रिसेप्शंस है, इधर आपको लिफ्ट की सुविधा, इधर आपको भोजनालय की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, पानी की सुविधा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये सब आपको मिल जाता है। और ये कुछ इस प्रकार से आपको बेड्स देखने को मिलते हैं जो मात्र 150 रुपये में होते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, वाइट बेड होता है। इधर आपको चार्जिंग स्लॉट का भी सुविधा मिल जाता है। लॉकर्स भी इसके अंदर रहते हैं, तो आप आराम से अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये भी महसूस कराएं कि आप कटरा में आकर अब रुक चुके हैं, और जब यात्रा में कल आगे बढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें भी दिखाएंगे। इस बार डिजिटल यात्रा कुछ अलग, नए लोकेशन के साथ, नई जानकारियों के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये डिजिटल यात्रा अच्छी लग रही होगी, और आप घर बैठे हमारे साथ वर्चुअली इस यात्रा को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप इसे शेयर कर देंगे। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। शाम के तकरीबन कह लीजिए 6 बजने वाले हैं, और इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में आप हमारे साथ आप पहुँचे हैं प्राचीन भूमिका मंदिर में। जी हाँ, आप यहाँ से एक बार दर्शन कर लीजिए। ये पवित्र, पावन, दिव्य, अद्भुत प्राचीन भूमिका मंदिर है, इसके अद्भुत दर्शन आप कर रहे होंगे, और यहीं से आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है जब आप यहाँ पर आकर दर्शन करते। तो जब कभी भी आप आ रहे हैं यहाँ पर आकर दर्शन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वर्चुअल डिजिटल यात्रा बहुत पसंद आ रहा होगा। यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट बहुत सुकून भरा है, आप मेरे पीछे पूरा देख पा रहे होंगे। एक बार यहाँ पर जो कथाएँ हैं, जो यहाँ की मान्यता है, वो भी आप इस पर पढ़ लीजिएगा। यहीं पर माता वैष्णो देवी जी ने कन्या रूप में श्रीधर जी को जो है वो दर्शन दिया था, और उनका जो कह लीजिए भंडारा है उसे संपूर्ण सफल कराया था। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है, जैसे धोखेधड़ी से आपको बचना है। मंदिर क्षेत्र में कोई भी पंडित श्रीधर जी का समाधि नहीं है, तो धोखेधड़ी से बचिए। अपना मोबाइल फ़ोन सामान का खुद स्वयं रखें, और अंदर फ़ोटो मत खींचिएगा आप कैमरे के निगरानी में, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आओगे। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल आज की डेट है 1 जून 2026, और माता रानी की अनुपम कृपा से माँ भगवती जी की यात्रा शुरू होने जा रही है। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं। हमने ये अपना RFID कार्ड ले लिया है। RFID कार्ड के लिए काउंटर नंबर 2 पर हम गए, और वहाँ पर हमने अपना आधार दिखाया, और फिर हमें RFID कार्ड बहुत ही ईजी मिल गया। कोशिश करें जब आप काउंटर पर जा रहे हैं तो वहाँ कोई फ़ोटो वीडियो कैप्चर ना करें,
सिक्योरिटी रीज़न से वो अलाउ नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि कार्ड लेने के बाद ही हम आपसे अपडेट शेयर करेंगे। एक बार आप सुबह में देख सकते हैं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो रश उतना नहीं मिलेगा, यही 6 बजे 7 बजे रश बढ़ जाएगा, आप देख लीजिए, है ना। कुछ इस प्रकार का वेदर है आज का। अब हम लोग माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर इधर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको ऑटो की भी सुविधा मिल जाती है, ऑटो के माध्यम से आप बाणगंगा तक जा सकते हैं, जो यात्रा गेट दर्शनी गेट है। हम लोग पुराने मार्ग से चलेंगे और मैंने आपको गाइड भी किया था कि काउंटर नंबर 2 से आप इस इधर आएंगे, इधर से फिर आप इस साइड से आगे बढ़ेंगे ना। तो हम लोग इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, माता रानी जी का आशीर्वाद लेते हुए, माँ भगवती जी के दर्शन करते हुए, और कोशिश यही रहेगी कि आपको बिल्कुल फील करा पाएँ कि आप इस हैशटैग ज़बरदस्त जून में माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, माता रानी जी सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। जय माता दी प्यारे भक्तों, सबसे पहले कमेंट में जाकर जय माता दी लिख दीजिएगा। माता रानी जी के आशीर्वाद से हम आप पहुँचे हैं दर्शनी गेट, जिसे हम स्वागतम द्वार के नाम से भी जानते हैं। समय देखिए सुबह के 6:01, डेट है आज की 1 जून 2026, और कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो सुबह 6 बजे के आसपास किस प्रकार से यहाँ पर रौनक है, भक्तों का चहल पहल कैसा है, वो आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये ना सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ एक यात्रा गेट नहीं है, ये कह लीजिए भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक केंद्र है, जहाँ से असली हमारी आस्था विश्वास शुरू हो जाती है। हम जब इसे क्रॉस करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि माता रानी हमें बहुत तेज़ी से आवाज़ देकर बुला रही हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहीं पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, हमारा कार्ड चेक होता है। आपसे एक अनुरोध है, आप अपनी लाइफ में चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप माता रानी की यात्रा पर आए ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह की वस्तु, तंबाकू हुआ या कोई इस तरह की चीज़ें जो यात्रा में प्रोहिबिटेड हैं, जैसे गुटखा, पान मसाला, ये सब लेके ही ना आए। ठीक है, इसका यूज़ ही ना करें। थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपने आप को इनसे दूर कर लें तो बहुत खुशी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर जितने भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनका सहयोग करें, उनका हेल्प करें, उनकी मदद करें जब वो आपके बैगों को चेक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं। फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का यहाँ का ये दृश्य नज़ारा सुबह का है और बिल्कुल कुछ इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। आपको बता दें कि आप जब माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहले खड़े होकर माता रानी का धन्यवाद ज़रूर करिएगा, और जब वापस जाइएगा तब भी यहाँ पर खड़े होकर धन्यवाद करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि दोबारा बुलावा ज़रूर आए। चलिए, अब हम इस गेट को क्रॉस करेंगे और फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो अभी का ये नज़ारा, अभी का ये मनमोहक दृश्य आपके स्क्रीन पर था। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से फाइनली हमारे साथ माता रानी जी के प्यारे प्यारे कह लीजिए सेवक मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, और इस बार यात्रा बहुत अलग हो रहा है। आपको आवाज़ आ रहा होगा। हमारे साथ देखिए अनिल भी मौजूद हैं। जय माता दी। जय माता दी। हमारे साथ देवेंद्र भी मौजूद हैं। जय माता दी। और बहुत से लोग कहते थे भैया रोहित जी गए कहाँ, शादी हो गई तो दिख नहीं रहे हैं। तो आज देखिए फाइनली रोहित जी मौजूद हैं और बड़े सौभाग्य से आज की यात्रा करने का मौका मिल रहा है। लिटरली मतलब सब लोग साथ हैं, साथ चढ़ाई कर रहे हैं। बहुत आनंद आएगा, यात्रा पूरा देखिएगा। जस्ट अभी हम लोगों ने बाणगंगा गेट को क्रॉस किया हुआ है, चेकिंग हो चुकी है, बढ़ेंगे आगे और पूरा पूरा ये यात्रा आप एंजॉय करिएगा। एक बार जयकारा हो जाए, जयकारा शेरा वाली जी दा, वो साचे दरबार की जय। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा चल रही है और हम और आप पहुँचे हैं यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम बाथिंग घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम स्नान कर लेते हैं इस जल में और मन बड़ा शुद्ध हो जाता है। देखिए, थोड़े प्राइवेसी इशू के कारण हम आपको यहाँ से पीछे का और भी कोई क्लिप्स शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार श्रद्धालु इस जल में स्नान कर रहे होते हैं, कुछ महिलाएँ कपड़े बदल रही होती हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाना उचित नहीं है ना। इसीलिए बस आप फील कर लीजिएगा कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं।
इधर से एक बार हम आपको इस जल के दर्शन करा देते हैं, तो आप जल के दर्शन कर लीजिएगा और महसूस करिएगा कि आप यहाँ पर स्नान कर रहे होंगे। यहाँ की मान्यता की बात करें तो आपको पता ही है कि जब माता रानी का पीछा भैरवनाथ जी कर रहे थे, तब माता रानी ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था और इस कारण से इसे हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। माता रानी ने अपने बाल केस को भी धोया था, इस कारण से इसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दृश्य रहता है और यहाँ पर मुंडन शॉप है, जहाँ पर आप आकर अपने बच्चों का मुंडन भी करा सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा मेरा भी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत से मैंने इंटरनेट पर रील या वीडियो देखा है कि लोग यहाँ की वीडियोस अपलोड कर देते हैं, कुछ लोग अलग तरह का कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे होते हैं। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, एक उचित वे नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस को कैप्चर वगैरह ना करें। और बस ये वीडियो हम यहाँ से इसीलिए फेस में बना रहे हैं ताकि आप महसूस करते चलें। चलिए, माता रानी का आशीर्वाद सदा यूं ही आप पर बना रहे। जय माता दी। जय माता दी। वर्चुअल डिजिटल यात्रा आप सभी घर बैठे हमारे साथ देख रहे होंगे और हैशटैग ज़बरदस्त जून की ये यात्रा चल रही है। मई में हमने आपको यात्रा कराया था, अब जून में यात्रा कर रहे हैं और चरण पादुका पहुंचने वाले हैं। उससे पहले वेदर की थोड़ी जानकारी देखिए। आज की डेट है 1 जून 2026, जिस दिन हम यात्रा कर रहे हैं और इस दिन मौसम बिल्कुल साफ़ है, खुशनुमा मौसम है, बहुत धूप भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके शहर में दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, बनारस हुआ, प्रयागराज हुआ या और भी बड़े शहर हैं, वहाँ जैसे गर्मी है ना, वैसा गर्मी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड गर्मी लगेगा, ट्रैकिंग में बहुत पसीना होगा, ऐसा भी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है। लेकिन पहाड़ों का वेदर है, आपको पता बदल जाता है। सेफ्टी के साथ आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपके साथ एक कोई भी हुडीज़ या गर्म कपड़ा होना चाहिए। आप रेनकोट रख लीजिए, अम्ब्रेला रख लीजिए, अम्ब्रेला दोनों तरफ से आपका साथ देगा और आप आराम से आ सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं नए वीडियो क्लिप में। और ये था वेदर का अपडेट इस डिजिटल यात्रा में। जय माता दी। माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव श्री चरण पादुका मंदिर पर आपका हार्दिक स्वागत है। समय देखिए 7:44 हो रहा है और हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंदिर खुल चुका है, एक बार यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। बाहर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है मंदिर के बाहर प्रांगण से, और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर चहल पहल बना हुआ है। मंदिर खुला हुआ है, दर्शन भी भक्तों को हो रहे हैं और भक्त यहाँ पर माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब चरण पादुका मंदिर की कथा आपको पता ही है कि जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रहे थे, तब माता रानी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था और माता रानी के चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए, जो आज भी इस मंदिर के अंदर मौजूद है। इसी वजह से इस स्थान को श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से पूरी दुनिया जानती है, हम भी कहते हैं और आप सब भी जानते होंगे, मानते होंगे। बेसिकली अंदर फोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो वो सब चीज़ें कैप्चर करना मुझे उचित भी नहीं लगता है, इसलिए मैं वो सब चीज़ें कैप्चर नहीं करता। बिकॉज जब मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं तो फिर भाव आपका वैसा ही होना चाहिए। तो ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्चुअल यात्रा में आप लोग भी घर बैठे यहाँ से दर्शन करते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। और माँ भगवती जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखे। वर्चुअल यात्रा करते करते इस स्थान पर पहुँचे हैं, तो इस स्थान के लिए कमेंट में अपना जो भी थॉट है उसे ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। देखिए बहुत प्यारे भक्त मिले हैं, माता रानी से जुड़े हैं। ट्रेन राइडर को देखते हैं। आपका नाम? जी चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। वीडियो कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, नॉलेजफुल। देखते रहते हैं जी, जानकारी सही तो होती है। औरों को भी यही एडवाइस देता हूँ कि इनकी वीडियो देखिए आप और नॉलेज लेके तब जाइए। क्या बात। क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो एक शख्स थे, हाँ वो फर्स्ट टाइम है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और 5-6 लोग थे, वो बता रहे थे कि सब बिछड़ गए और माता रानी के द्वार से होके वो वापस चले गए। अच्छा। दर्शन भी नहीं हुए उनके, क्योंकि उन्हें कुछ लॉकर वगैरह की किसी चीज़ की नॉलेज थी नहीं।
फ़ोन वगैरह पर्स वगैरह रखने पे बाकी सब लोग बिछड़ गए। तो ये चीज़ हो गया। तो नॉलेज लेके आइए और भैया की वीडियो देखा करिए, बहुत नॉलेजफुल होता है, बहुत आपको लाभदायक मिलेगा। वाकई में मैं भी नॉलेज रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। माता रानी सब पर कृपा बना के रखे और चरणों से लगा के रखे। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं हम जून के इस महीने में, और गर्मी का काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए यहाँ पर असर है। तो जब कभी भी आप आगामी जून के महीने में, जुलाई के महीने में आ रहे हैं, कोशिश करें एनर्जी ड्रिंक का ज़्यादा सहारा लें, हैवी भोजन को अवॉइड करें, पूरा ट्राई करें कि इस तरह से मिक्स जूस है या ग्लूकोज है, ये सब का सहारा लेते चलें और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और ड्राई फ्रूट्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये कुछ प्रो टिप्स है जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, आपकी यात्रा सफल हो, हमारा बस यही प्रयास है। बाकी माता रानी जी का आशीर्वाद भरपूर बना हुआ है, देवेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, यात्रा हमारी चल रही है और खुशी दुगनी है। बहुत ज़्यादा खुशी है। इस बार सब लोग मिलकर यात्रा कर रहे हैं। बहुत टाइम से सोच रहे थे हाँ। कि रोहित जी, अनिल भैया सब साथ में हो, ऋतिक जी साथ में हैं, आयुष जी साथ में हैं, पूरी ट्रेन राइडर टीम साथ में है। बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से जल्दी भवन पहुंचना चाहते हैं। बस हाँ, यही चीज़ है। तो वहाँ जा करके आपको और अपडेट दिया जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे ही बने रहिए, वर्चुअली फील करते रहिए, माता रानी जी को याद करते रहिए। जय माता दी। जय माता। जय माता दी प्यारे भक्तों, हम पहुंचे हैं जस्ट इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। वो भोजनालय सामने ही आपको दिखेगा, वो जो आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये तरीके से डाइवर्जन दिखेगा। ये सीधा रास्ता जाएगा बैटरी कार के रास्ते होते हुए हिमकोटी में मर्ज होकर भवन निकल जाएंगे। और अगर आपको अर्धकुंवारी होके फिर भवन जाना है तो आप इधर से ऐसे चले जाइए, ये रास्ता पहुंच जाएगा अर्धकुंवारी होते हुए भवन। अब डिजिटल यात्रा में हर बार ये दिखाने का मतलब यही होता है, कई लोग नए होते हैं जो डिजिटल यात्रा को पहली बार देखते हैं तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा कि ये बताया जाए आपको। तो इससे जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी दो रास्ते मिलेंगे, एक हाथी मत्था रास्ता जो आगे भवन लेकर जाएगा सांझी छत होते हुए, और फिर यही रास्ता एक ऐसे घूम के आके इधर आगे जाके मिल जाएगा, है ना। ऊपर देख रहे हैं वो रास्ता हुआ ना, वही रास्ता जाके इधर मिलेगा। अर्धकुंवारी बहुत लोग नहीं जाते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं तो वो इधर से जाते हैं, कुछ लोग अर्धकुंवारी जाते हैं तो इधर से जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है साफ साफ कि क्या डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस और कैसे आपको जाना है। तो हम लोग इधर से आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी अब अर्धकुंवारी प्रांगण पे पहुंच के आपसे शेयर करेंगे, है ना। जुड़े रहिएगा बस। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, अर्धकुंवारी प्रांगण पर आपका स्वागत है। और आप यहाँ से इस समय भक्तों का चहल पहल देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा रौनक बढ़ चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल बदल गया है, धुंध छाया हुआ है हल्का हल्का उन पहाड़ों पर, और ज़्यादा धूप नहीं है, है ना। देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्सक्लूसिव नज़ारा आपके समक्ष साझा किया जा रहा है। और माता रानी जी की जो गुफा बंद थी अर्धकुंवारी की, वो अब खुल चुकी है, तो गुफा से भी भक्त अंदर दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर भी खुल चुका है, मंदिर से भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नया मिला है, हम इसको मिस कर रहे थे, इस खजाने को माता रानी के जो ऊपर भवन पे में मिलता था, तो यहाँ पर हमें ये प्रसाद के तौर पे मिल रहा है। ये बिल्कुल नया अपडेट है, आपको पता होगा। और पहले मिलता भी था कई बार नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार हमें रिसीव हुआ है तो हमने सोचा आपसे शेयर किया जाए। अब बड़ी जानकारी ये है कि मंदिर के अंदर एक बोर्ड लगा दिया गया कि वीडियो फोटो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। अगर आप वीडियो फोटो बनाते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कई लोग सोशल मीडिया पर अंदर की फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, गुफा के अंदर का वीडियो कैप्चर करते हैं, वो अनुचित होता है, तो उसे कृपया ना करें, है ना। और वेटिंग समय फिलहाल अर्धकुंवारी पर लगभग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच का चल रहा है, बिकॉज संख्या ज़्यादा हो गई है। आने वाले टाइम में संख्या और बढ़ेगी तो वेटिंग समय और बढ़ेगा,
इसलिए धैर्यपूर्वक आप आइए, पहले पर्ची कटा लीजिए और अगर आपका नंबर आता है तो दर्शन करिए, नहीं तो रिटर्न आके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे आज के इस लाइव अपडेट के माध्यम से। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, वर्चुअल डिजिटल यात्रा आप हमारे साथ घर बैठे कर रहे होंगे और माता रानी जी के आशीर्वाद से हम आ पहुँचे हैं डोसा पॉइंट के पास, जो हिमकोटी पर स्थित है। आपको पता ही होगा यहाँ पर डोसा बहुत टेस्टी मिलता है। अगर आपने ट्राई किया हुआ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। भक्तों की चहल पहल लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर हेल्प डेस्क यानी यात्रा सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है और इधर ये पूरा एरिया है जहाँ से आप स्लिप वगैरह अपना कटा सकते हैं। रिसेप्शन काउंटर कह सकते हैं या कैश काउंटर कह सकते हैं। रेट लिस्ट एक बार आप देख लीजिएगा, कई लोग रेट लिस्ट पूछते हैं क्या रेट लिस्ट होगा, तो रेट लिस्ट आपके स्क्रीन पर होगा ना। अब हम इधर से आगे बढ़ेंगे और आगे अपना जो है वो चेकिंग कराएंगे। चेकिंग कराने के बाद मिलेंगे आपसे अगले वीडियो क्लिप में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे क्या क्या कितनी दूरी पर स्थित है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी लगभग कह लीजिए 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस और होगा माता रानी के दरबार का। 2.5 से 3 किलोमीटर तो होगा ही। अब चलिए इस चेक पोस्ट के बाद आपसे मिलते हैं। आप भी महसूस करिए कि आप यहाँ तक हमारे साथ पहुँचे हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के भवन के पहले दीदार व दर्शन आप सभी हिमकोटी मार के इस जगह से कर रहे होंगे। सामने ही माता रानी जी का भवन है, आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है माँ भगवती जी का भवन और मौसम बड़ा ही सुंदर सुहावना बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के बाद मन बड़ा खुश हो जाता है, मन में सुकून भर जाता है कि हम माता रानी के भवन पहुँच चुके हैं और जल्दी महारानी हमें अपने दर्शन देंगी। तो बस खुशी दुगनी है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर सदा यूं ही बना रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे और दर्शन आपको भी करेंगे और आपको भी कराएंगे, हम तो करेंगे ही साथ में। जय माता दी। क्या कर रहे हो भाई? जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम और आप डिजिटल यात्रा के माध्यम से माता रानी जी के भवन पहुंच चुके हैं। आप देखिए भक्तों का चहल पहल किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह का रौनक है आप देख ही पा रहे होंगे। और इधर है पार्वती भवन, जहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉकर मिलेगा, नहाने धोने का पूरा सुविधा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। भक्तों का रौनक देखिए किस तरीके से चहल पहल यहाँ पर भक्तों का देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए लिफ्ट का काम तो फिलहाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये अपडेट आपके लिए है, आप यहाँ से देखिएगा इस वीडियो में कि यहाँ पर लिफ्ट का काम अभी पूरा तो अच्छे से नहीं हुआ है, अभी तो काम चल ही रहा है। लिफ्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, बट अब चलिए जो भी आगे होगा ना वो सब तो हम आपको आगे अपडेट करके दिखाएंगे। फिलहाल आप ये देख पा रहे होंगे। तो इधर कुछ इस प्रकार का चहल पहल है और आइए आपको माता रानी के भवन से दर्शन करा देते हैं ताकि आप लोग भी फील करिए कि आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मैं तो माता रानी से सच्चे हृदय से, दिल से आप सबके लिए यही प्रार्थना करूँगा कि माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखे। आइए घर बैठे माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए। मेरे संग बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसी पवित्र पावन अद्भुत भवन में माँ भगवती जी विराजमान हैं। माता रानी यहाँ 3 महादेवियों में विराजमान है। शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती है। माता रानी के दर्शन करते हैं मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। बड़ी परीक्षाओं के बाद बुलावा आता है दोस्तों, और जब बुलावा आता है और हम इस दरबार में आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं तो जो सुकून और खुशी होती है ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है।
तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ से डॉर्मेट्री में चलेंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। जय माता दी। कहते हैं अगर आप सच्ची श्रद्धा आस्था लेकर माता रानी के सच्चे दरबार में आते हैं तो माता रानी आपको बहुत प्यारे दर्शन देती हैं। जय माता दी प्यारे भक्तों, माँ भगवती जी की अनुपम कृपा, उनके आशीर्वाद से हमें दर्शन तो हो ही चुके हैं। चेहरे पर एक चमक होगी, माथे पर एक तिलक होगा और आँख थोड़ा नम होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बेटा माँ से मिलता है तो आँख नम हो ही जाते हैं। और मैं तो एक बात आपसे कहूँगा कि इस मैया रानी को अपनी माँ बना लीजिए और आप उनके बेटे बन जाइए। देखिए माता रानी कितनी प्यार देंगे आपको। आप लोगों ने भी घर बैठे माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन किया होगा, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती थी। बहुत आराम से माँ भगवती जी के दर्शन आप लोगों ने भी प्राप्त किए होंगे। आपके इस वीडियो स्क्रीन पर वो लिस्ट होगा जिसमें हमने आपका नाम नोट किया था, और ये वही लिस्ट है जो श्रद्धालु हमारे YouTube चैनल पर आकर शॉर्ट्स में अपना नाम मेंशन किए थे। हम ये लिस्ट लेकर माता रानी के चरणों तक गए थे और प्रार्थना किया था। आप भी ज़रूर प्रार्थना करिएगा, माता रानी ज़रूर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी। जब आप गुफा में जाएंगे तो आपको एक नया लाइट देखने को मिलेगा, थोड़ा नया चेंज किया गया है, तो बहुत नया एक्सपीरियंस करेंगे। और हाँ, इस बार जो है वो जो प्रसाद है ना, उसका थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि पैकेज का जो कह लीजिए ये साइज़ है ना, वो बड़ा हो चुका है। कोशिश करिए जब भी आप ये प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, इसे कहीं भी ऐसे ना फेंकें, ग्रहण करके अपने पास रखें या आप घर लेकर जाएं और गंगा जी में विसर्जित कर दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैर से लगता है तो उचित नहीं होता ना। तो बस खुशी दुगनी है, खुशी का लेवल यहाँ से यहाँ तक है। सच में बड़ी कृपा करती हैं। आप लोग भी माता रानी के भवन के दर्शन करिए, बहुत प्यारा नज़ारा है। और अभी देखिए ऋतिक जी भी वीडियोस बना रहे हैं। जय माता दी। ऋतिक जी, दर्शन कैसे हुए? दर्शन माता रानी बहुत ही अच्छे, मतलब भीड़ में हम लोग इतना लगे थे तो लगा नहीं था मतलब क्या दर्शन होगा वो नहीं पसंद आ रहा था कि हाँ सब लोग, इसमें एक लेडीज़ भी आई तो उसको बोली अरे 1 सेकंड में हटा दिया गया। तो बस माता रानी में विश्वास था और माता रानी ने बहुत भव्य दर्शन दिए इस बार, बहुत भव्य, बहुत देर तक रोका अपने पास। कृपा ऐसे ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। देखिए काफ़ी माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त आए थे और सबसे पहले हम चलेंगे देवेंद्र भैया के पास। देवेंद्र भैया, दर्शन कैसे हुए? अरे आज मत पूछिए कैसे दर्शन हुए। ऐसे दर्शन अभी तक एक बार भी नहीं कर पाया हूँ, और जितनी बार भी आता हूँ ना, हर बार से ज़्यादा अच्छे दर्शन इस बार मिलते हैं। और इस बार माता रानी की बहुत अच्छी कृपा हुई, बहुत उनको निहारने का मौका मिला, बस बता नहीं सकते। आज शब्द नहीं है कुछ भी। क्या बात है। हमारे साथ देखिए अनिल भैया आए हुए हैं। अनिल भैया, दर्शन कैसे हुए? शब्दों में नहीं बता सकता, आंसू निकल रहे हैं, मन में खुशी की लहर है। पूरे 2 या 3 मिनट अंदर रहे, बाहर इतना रश है, पता नहीं उसने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था, लेकिन आज के जो दर्शन हुए ना, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। निहारते ही रहे। उन्होंने बोला ही नहीं, जैसे आज हमारे लिए माता रानी बैठी हुई थी। मौसम इतना सुंदर किया हुआ है, कहीं गर्मी नहीं, कुछ नहीं, धूप नहीं, पूरे रास्ते ऐसे ही मौसम किया और दर्शन भी इतने शानदार। मैं तो धन्य हो गया। क्या आज माता रानी के लिए VIP थे हम। बिल्कुल सही कहा। चलिए अभी देखिए रोहित जी भी है, रोहित जी से पूछते हैं। रोहित जी, जय माता दी, कैसे दर्शन हुए हैं? दर्शन बहुत अच्छे हुए, हर बार की तरह जैसे माता रानी की कृपा होती है और दर्शन हमें अच्छे ही होते हैं। बस कृपा होती है, माता रानी बुला लेती है। इस टाइम पता नहीं क्या है, टाइम बाद आ रहे हैं। मेरे से कोई गलती हुई है या जो भी है, जैसा भी है, बुलावा बहुत देर से आ रहा है। कोई बात नहीं, हम वो भी उसमें भी संतुष्ट हैं। लोगों को बुलावा यहाँ पर कम से कम आ तो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं जब भी माता रानी बुला रही है। ऐसे ही कृपा बना के रखे माता रानी। और जो लोग रोहित जी को मिस कर रहे थे डिजिटल यात्रा में, लीजिए रोहित जी को माता रानी ने बुलावा भेज दिया। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सब कृपा है माता रानी की, आते रहिए दरबार और बस ऐसे ही प्यार देती रहेंगी। हाँ, जय माता। जय माता।
जय माता दी। आज की डेट है 2 जून 2026, सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और हम जस्ट मनोकामना भवन से चेकआउट करके यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु की चहल पहल किस प्रकार से आज के दिन देखने को मिल रही है। ये नज़ारा बिल्कुल एक्सक्लूसिव है जो आप सबसे साझा किया जा रहा है। वहीं आप आगे हमारे साथ बढ़ रहे होंगे और एक होमवर्क आप सबके लिए ये रहेगा कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है ये कौन सा बिल्डिंग बन रहा है। अगर आपको जानकारी है, सही जानकारी, तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही। सामने माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। माँ भगवती जी का भवन, सुंदर अद्भुत नज़ारा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि भवन पर हर जगह आपको एक कह लीजिए अवेयरनेस के लिए इस तरह के बोर्ड्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो प्रोविटेड हैं और कहाँ कहाँ लॉकर की सुविधा है ना। आप चाहें तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं इस लॉकर को और अपना सामान इसमें जमा कर सकते हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव दर्शन आपके लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि पुट्टू प्रेम खड़ा करने के लिए बिल्कुल एक प्रोविटेड एरिया है, यहाँ आपको खड़ा नहीं करना है, तो उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ नया बनाया गया है और मैं जब आया था ना 1 महीना पहले तो यहाँ पर ये लग रहा था। ऊपर आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा ना, जहाँ पर डायरेक्शन बताया गया है कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे दर्शनी गेट 3 नंबर स्काई वॉक कहाँ पे है, लिफ्ट कहाँ पे है, कहाँ पर रूम नंबर 8 है, कहाँ पर दुर्गा भवन है। बड़ा अच्छा गाइड करने के लिए ये चीज़ बनाया गया है। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं और ये रास्ता भैरव घाटी की ओर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं एक नए क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी, जय भैरव बाबा। रात के तकरीबन 12:10 हो रहे हैं। नया दिन लग चुका है। डेट है आज की 3 जून 2026 और हमने अभी अभी भैरव घाटी से भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिया है। आपको भी दर्शन करा दिया है। एक बार आप यहाँ का पूरा नज़ारा देखिए, बिल्कुल खाली। कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन अभी फ़िलहाल रात के 12 बजे के आसपास पूरा का पूरा ये माहौल खाली सा दिख रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का पूरा नज़ारा है और यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। सो देखते हैं क्या बनता है। जो कुछ बनेगा तो वो आपको बताएंगे ही, ठीक है। और इस प्रकार का पूरा ये माहौल। अब आइए चलते हैं आगे और फाइनली हमारी और आपकी ये यात्रा यहाँ पर संपूर्ण व सफल होती है। माँ भगवती जी की बड़ी कृपा थी, उनके आशीर्वाद से हमने माता रानी जी की यात्रा खुद की और आपको भी कराया। आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने फील किया होगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 जो अब भैरव घाटी से कटरा तक का सफ़र होगा। तो हमने सोचा कि चलो आपके लिए ये पार्ट अलग से प्रिपेयर किया जाए। उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़कर घर बैठे फील कर पाएंगे। अब जब महारानी का बुलावा फिर से आएगा तो हम आएंगे और आपकी हाज़िरी को तो लगाएंगे ही, आपको फिर से वर्चुअल डिजिटल यात्रा कराएंगे। मेरे संग बोलिए जयकारा शेरा वाली जिदा, बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। और थैंक यू सो मच हमारे ट्रेन राइडर के जितने टीम मेंबर्स थे, हमारे अनिल भैया, हमारे देवेंद्र भैया, रोहित जी, ऋतिक जी, सब लोग के साथ यात्रा हुई, बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।